Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session we are going to discuss about the COPE portal जो ओपन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 18 मार्च 2023 के लिए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल है जहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा ऑफर आईआईटी में एमटेक एडमिशन के लिए या पीएसयू में। ठीक है, तो ये बेस्ट पोर्टल है जहाँ पे आपको मोस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट्स में एमटेक एडमिशन मिल सकता है और इसके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स का जिसका वैलिड गेट स्कोर है। तो अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो जल्दी से स्कोप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप इधर जो भी राउंड्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी टॉप आईआईटीज़ हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। मैं को पोर्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसको इनिशिएट किया गया था 2017 में ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मिल सके जो स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम दिया है और जो चाहते हैं कि वो एमटेक में एडमिशन लें टॉप आईआईटीज़ के थ्रू और पीएसयूज़ में। तो यहाँ पे जो 8 इंस्टीट्यूट्स है वो इन्वॉल्व थे कोप 2017 जब स्टार्ट हुआ था, तो सिर्फ 8 ही इंस्टीट्यूट्स थे लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। बट आगे चल करके जब बीते गए तो यहाँ पर 24 इंस्टीट्यूट्स और पीएसयू अब आ गए हैं को पोर्टल में, जिसके थ्रू आप एमटेक में सीट हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 24 इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गोवा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी आईएसएम धनबाद एंड आईआईटी जम्मू, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपर, आई गांधीनगर एंड तिरुपति। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोप पोर्टल में क्या होता है, दैट इज़ कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस प्रोटोकॉल, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जिसका मैंने नाम लिया वो अपने ऑफर्स अपलोड करती हैं एक कॉमन टाइम विंडो में जो स्पेसिफाई कर दिया जाता है पोर्टल पे। ठीक है, तो आप अगर अपना गेट स्कोर अपलोड करोगे, वैलिड गेट स्कोर, यू मस्ट बी क्वालिफाइड, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऑफर्स देते हैं। ठीक है, ऑफर्स आपको एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं पर अवेल आप किसी एक ही ऑफर को कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉचर है जिसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताना चाहती हूँ कि जो पोर्टल है उसको रजिस्ट्रेशन जब आप कर लोगे तो उसके राउंड्स कब आएंगे। तो फर्स्ट राउंड आएगा 20 मई को, 20 मई से लेकर के 22 मई, और फिर इस तरीके से 5 राउंड्स जो हैं वो मई से लेकर के जून तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भी राउंड्स निकलेंगे, वो डिपेंड करता है आईआईटी पे कि अगर उनके पास वैकेंट सीट्स है तो एडिशनल 5 ऑफर्स, एडिशनल 5 राउंड्स और आएंगे, और हो सकता है कि 10 राउंड से भी ज़्यादा राउंड हो, वो डिपेंड करता है कि सीट्स वैकेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 राउंड्स होते हैं उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलता है, एक एक्सेप्ट एंड फ्रिज का मिलता है, रिटेन एंड वेट का मिलता है, रिजेक्ट एंड वेट का मिलता है। एक्सेप्ट एंड फ्रिज का मतलब होता है कि एक बार आपने एक्सेप्ट एंड फ्रिज कर दिया तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन गए और आगे आपको और कोई ऑफर नहीं मिल सकता। जैसे राउंड 1 में आपको आईआईटी दिल्ली मिल गया, तो राउंड 1 में आईआईटी दिल्ली मिल गया तो आगे आपने एक्सेप्ट और फ्रिज कर दिया। अब राउंड 1 के बाद आप कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट बन चुके हो। रिटेन एंड वेट का मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको आईआईटी दिल्ली मिला पर आप चाहते हो कि आईआईटी दिल्ली भी अपने पास रखो और वेट करो कि और भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट तो नहीं मिल रहा है सेकेंड थर्ड राउंड में, तो उसके लिए रिटेन एंड वेट ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो अगर आप आईआईटी दिल्ली को रिटेन एंड वेट करते हो दैट मीन्स कि आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो और देख सकते हो कि आपको और कोई बेटर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि आईआईटी दिल्ली भी आपके हाथ में है सेकेंड राउंड में, और भी कोई अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो वो भी आपके हाथ में है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको किस पे जाना है। और अगर आप रिजेक्ट एंड वेट करते हो, जैसे मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला आईआईटी दिल्ली और आपने उसको रिजेक्ट एंड वेट कर दिया, इसका मतलब कि आगे आने वाले राउंड्स में आपको आईआईटी दिल्ली नहीं मिल सकता। हाँ, बाकी राउंड्स, आगे आने वाले राउंड्स में कोई और इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, बट क्योंकि आपने आईआईटी दिल्ली को रिजेक्ट कर दिया है तो आपको आईआईटी दिल्ली फर्दर राउंड्स में नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको एक्सेप्ट एंड फ्रिज यूज़ करना है और बहुत ही सोच समझ के आपको ये तीनों ऑप्शन यूज़ करने हैं, क्योंकि रिटेन भी आप सिर्फ 2 ही बार कर सकते हो एक ऑफर के लिए। अगर आपने आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट राउंड में भी रिटेन एंड वेट किया, सेकेंड राउंड में भी रिटेन एंड वेट किया, तो थर्ड राउंड में आप आईआईटी दिल्ली को रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेन करने का सिर्फ 2 ही चांस मिलता है सेम ऑफर पे।
ओके, और एक्सेप्ट एक बार आप कर लोगे तो बाकी जो अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने वाला था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ऐसे कि फर्स्ट राउंड में ये वाला आईआईटी मिल गया और उसको उन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रिज कर लिया, बट आगे चल करके उनको 6th 7th, जैसे आईआईटी आईआईटी तिरुपति इन्होंने राउंड 1 में उनको मिला और उन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रिज कर लिया, बट अगर वो एक्सेप्ट एंड फ्रिज नहीं करते तो हो सकता है कि वो 8th राउंड में आते आते उनको आईआईटी कानपुर मिल सकता था। अगर वो वेट करते तो आईआईटी कानपुर उनको 8th राउंड में मिलता। अभी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप उसके मेंबर बन जाओगे, और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो ऑप्शन आप खो दोगे। तो ये बहुत सारे रिस्क आते हैं स्टूडेंट्स इस ऑफर में, इस राउंड में, पर आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट आईटीज चाहिए तो आपको आगे आने वाले राउंड्स में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट के 5 राउंड्स होते हैं उसमें 2 ही ऑप्शन होता है, उसमें रिटेन का ऑप्शन नहीं होता, उसमें या तो एक्सेप्ट है या तो रिजेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी हैं। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट के रहते हैं, लाइक को पोर्टल क्या है। तो एक पोर्टल है जहाँ पे आपको एमटेक एडमिशन मोस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है बेस्ड ऑन योर वैलिड गेट स्कोर, ठीक है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑफर्स दे सकते हैं। रजिस्टर करना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कोप पोर्टल पे, ताकि जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोप रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तभी तो आपको ऑफर दे पाएंगे ना, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अब देखो, कोप पोर्टल अगर आपने 2021 में या 2022 में रजिस्टर किया है तो क्या आपको 2023 में भी रजिस्टर करना पड़ेगा? तो हाँ, करना पड़ेगा अगर इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो। क्या आप एमटेक या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोप के थ्रू? नहीं। कोप एक ऐसा पोर्टल है जो आईआईटी और पीएसयू में आपको एडमिशन दिलवाता है, बट ये आपको कोई एमटेक का कॉलेज नहीं है ये जो आपको एमटेक में एडमिशन दिलवाएगा, ठीक है। ये जस्ट स्टूडेंट्स एंड आईआईटी पीएसयू के बीच का इंटरफेस है जो दोनों को कनेक्ट करता है और सही मंजिल तक पहुंचा देता है स्टूडेंट्स को। कोप पोर्टल वही रजिस्टर कर सकता है जिसने गेट स्कोर, जिसका वो क्वालिफाइड गेट स्कोर है और जो एमटेक एडमिशन चाहता है। देखो, गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है, तो अगर आपने गेट 2023 2022 2021 तीनों में से कोई भी गेट दिया है और उसमें आपका वैलिड गेट स्कोर है तो आप तीनों में से किसी का भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप आईआईटी ग्रेजुएटिंग हो या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो तो क्या आपको भी कोप पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा? देखो, पहला तो हो सकता है केस कि आप एक आईआईटी बीटेक स्टूडेंट हो पर आपका सीजीपीए अगर 8.0 है या अबव है तो फिर आपको कोप पोर्टल पर रजिस्टर की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आप आईआईटी बीटेक ग्रेजुएट हो और आपका सीजीपीए 8.0 से कम है तो आपको कोप पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपको कोप पे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड या डिफेंस स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप कोप पे रजिस्टर करें करें या ना करें, ऑब्वियसली इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप रजिस्टर कर सकते हो कोप पे। अगेन सेम आंसर फॉर दिस कि अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंडर कैंडिडेट हो तो क्या आप रजिस्टर कर सकते हो कोप पे? तो क्वालिफाइड है तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपने 3 बार गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है, गेट 2023 में भी, 2022 में भी और 2021 में भी, तो आपको कौन सा वाला गेट स्कोर यूज़ करना है जिसमें कि हाईएस्ट आया हो सकता है कि आपने 2022 में 2023 से भी हाईएस्ट स्कोर किया हो तो आप 2022 का गेट स्कोर अपलोड करना या 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसी गेट ईयर का यूज़ करना है जिसमें आपके हाईएस्ट गेट स्कोर आए हैं। बाकी गेट स्कोर तो आपको तीनों के ही अपलोड करने होंगे, पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसका अपलोड करना है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है कोप को रजिस्टर करने के टाइम पे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दोहराया गया है कि कौन सा स्कोर कार्ड यूज़ करना है जिसमें हाईएस्ट गेट स्कोर कार्ड हो। तो स्कोर कार्ड आपको वही यूज़ करना है जो हाईएस्ट हो। इनपुट्स क्या ज़रूरी है? तो वही है एप्लीकेशन, गेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है।
अगर आपके पास 2 या 3 वैलिड गेट स्कोर है और 2 या 3 पेपर्स में, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? देखो, पेपर कोई एक ही यूज़ कर सकते हो। अगर ईसी और सीएस दोनों दिया है तो किसी एक ही को यूज़ करना होगा, और हाईएस्ट गेट स्कोर को। कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऑफर्स का स्टेटस जानना है, आप इस लिंक पे चले जाओ और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, आपको मेल आ जाएगा और वहाँ पे आपको ऑफर्स के बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऑफर आपको मिला है तो वो आपको विंडो पे दिख जाएगा। 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट ऑल एंड वेट। ये 3 ऑप्शंस फर्स्ट 5 राउंड्स में होते हैं, फिर लास्ट के 5 राउंड्स में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, रिटेन एंड वेट का नहीं होता। रिटेन एंड वेट आप खाली 2 ही बार कर सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले ना। अगर आप आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तीनों में ही रिटेन एंड वेट करोगे तो फिर बाकियों को तो स्टारवेशन हो जाएगी ना। स्टारवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको। What are the options available when I receive an offer of joining or admission in round 5 and onwards? तो राउंड 5 के बाद क्या आप ऑप्शंस अवेल कर सकते हो? देखो, 2 ही ऑप्शन होता है, एक एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप चाहते हो कि उसको विड्रॉ करना है, तो क्या आपको फ़ी रिफंड हो जाएगी? हाँ, वो डिपेंड करता है। तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहाँ का आपने ऑफर एक्सेप्ट किया था पर आप चाहते हो कि विड्रॉ कर लें, तो उस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कोई ऑफर को डिक्लाइन कर देते हो, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप दिल्ली को, आईआईटी दिल्ली को डिक्लाइन कर देते हो, तो बाकी राउंड्स में आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए डिक्लाइन करने से पहले भी सोचना है। इज देयर एनी चांस टू मूव अप इन प्रेफरेंस एंड व्हाट टाइम है? ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रिटेन एंड वेट जो है वो 2 ही बार किया जा सकता है, और एक्सेप्ट एंड फ्रिज एक बार हो गया तो आप बाकी राउंड्स में नहीं आ पाओगे। तो वही चीज़ बार बार यहाँ पे लिखी हुई है। क्या मल्टीपल ऑफर्स को एक टाइम पे सेलेक्ट किया जा सकता है? तो नहीं, एक ही ऑफर आपको मिलेगा। मिलेंगे आपको बहुत सारे ऑफर, पर सेलेक्ट आप कोई एक ही ऑफर को कर सकते हो। रिटेन एंड वेट भी आप कोई एक ही कर सकते हो, ओनली वन ऑफर। जैसे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर है, तो दोनों में से रिटेन एंड वेट आप किसी एक ही इंस्टीट्यूट को कर सकते हो, और वो भी सेम ऑफर को 2 ही बार रिटेन एंड वेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं, जो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे। बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर दी हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी वही सारी चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने आपको बताई। 18 मार्च को इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। गेट स्कोर 3 साल का वैलिड होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पर बता दिया गया है, और ये गाइडलाइंस आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स गेट 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका गेट स्कोर अगर लो आया है, तो उनके लिए ऑफर्स जो हैं वो राउंड 1 से लेकर के 5 में हो सकता है कि अच्छे ना निकले, बट राउंड 6 से लेकर के राउंड 10 तक ऑफर आपको मिल सकता है। इसलिए आपको वेट करने की ज़रूरत है, और डायरेक्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन नहीं क्लिक करना है। आपको वेट करना है। हो सकता है कि सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपको ऑफर मिले जो पहले के राउंड से भी ज़्यादा बेहतर हो। तो इसलिए सोच समझ के आपको ऑप्शंस क्लिक करनी है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लो गेट स्कोर पे टॉप आईआईटीज मिल गया है, और जिसका हाई गेट स्कोर पे लो आईआईटीज मिल गई हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ काउंसलिंग एंड लैक ऑफ गाइडेंस। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो भी एजुकेटर्स को आप जानते हैं तो आप उनको पर्सनली पूछ सकते हो कि आपको कब एक्सेप्ट एंड फ्रिज करना है, या कब आपको क्या ऑप्शन यूज़ करना है। तो ये तो उन स्टूडेंट्स की बात थी जो गेट 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर जो गेट 2023 के एग्ज़ाम के बाद बाकी जो आईआईटी का एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए जो भी नॉलेज थे वो सीख कर रहे थे। बाकी हर एक आईआईटी ने अपना वेबसाइट पे फॉर्म निकाला हुआ है, तो उसको जा कर के भी आपको चेक करना है। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर ने, तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो आईआईटी जो अपना सेपरेट फॉर्म निकालता है उसको भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तभी आप कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर मतलब एक तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और यस, अगर आप गेट 2023 का वैलिड गेट स्कोर है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, तभी आप कोप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगर आपका गेट स्कोर वैलिड नहीं है तो फिर आप कोप पोर्टल पे नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है,
तो हो सकता है कि गेट 2023 जो भी स्टूडेंट्स ने दिया हो और जिनके गेट स्कोर इतने कम आए हों जो वैलिड भी नहीं हो सके, तो हो सकता है कि लैक ऑफ फोकस होगा या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट पे, या लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा, या लैक ऑफ रिवीजन होगा, या फिर सिली मिस्टेक्स होंगे। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं 2023 में लो गेट स्कोर आने के। तो अभी जो गलती हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो गेट 2024 में, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी गेट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 16 मार्च को आने वाला है और ये पोर्टल ओपन होने वाला है 18 मार्च को। तो आपको रिजल्ट डेट का वेट करने से अच्छा है अभी ही अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए जो गेट का निकला है अनअकैडमी के द्वारा। तो आप गेट के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग इन करो, अपना आंसर शीट कॉपी करो और अनअकैडमी रैंक प्रिडिक्टर पे जाकर के आप अपना रिस्पॉन्स शीट पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी रैंक बन सकती है गेट में। ये आज ही आप करें, इसका रीज़न ये है क्योंकि आगे चल करके 16 मार्च को जो रिजल्ट आपको पता चलेगा वो आज ही आपको पता चल जाएगा। तो आप इसी हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट गेट 2023 के बाद 2024 का देना है एग्ज़ाम या नहीं देना है। ओके, क्योंकि ये जो गेट रैंक प्रिडिक्टर है वो अपडेट हो चुकी है गेट के ऑफिशियल आंसर की से। तो अब आपको जो भी यहाँ पर रैंक दिखेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रैंक दिखेगी, ना ऊपर ना नीचे, और उसकी बेसिस पे आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं उसकी भी गाइडेंस वहाँ पर आपको मिल रही है। तो ये QR कोड को आप स्कैन कर लो। बाकी अगर आपका गेट स्कोर वैलिड नहीं आया है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर गेट 2024। और गेट 2024 प्रिपरेशन के लिए अभी हमने एक न्यू बैच भी स्टार्ट किया है, 18 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। उड़ान बैच गेट 2024 के लिए और बुनियाद बैच गेट 2025 के लिए। दोनों ही बैचेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 1 ईयर लॉन्ग बैच है जो गेट एग्ज़ाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा और PSUs एग्ज़ाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे DBMS से स्टार्ट हो रहा है और 28 फेब से भी एक बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें कि मैं C प्रोग्रामिंग ले रही हूँ। तो आप मेरे उस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बैचेस को तो फॉलो कर ही सकते हो, बाकी जो भी एजुकेटर्स है वो अपने भी कोर्सेस रन कर रहे होते हैं प्रीवियस बैचेस में, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन बैचेस की खासियत यही है कि आपको गेट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी लाइव क्लासेस के थ्रू। लाइव क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, डिजिटल बुक्स होंगे, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लास फीचर्स जहाँ पे आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो और डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस के थ्रू अपने डाउट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में वो कंसेप्चुअल लेवल के होते हैं, वो 1 महीने या 2 महीने में नहीं हो सकता, उसके लिए 1 साल कम से कम चाहिए। तो वो अभी आपके पास है टाइम। PSU की भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, जहाँ पे PSU की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मेरे जितने भी आपने कोर्सेज देखे होंगे वहाँ पे PSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जैसे कि नेलेट हो गया, ठीक है, बहुत सारे इसरो हो गए जो अपने क्वेश्चन पेपर रिवील करते हैं, हम सिर्फ उसी का करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये उड़ान और बुनियाद बैच दोनों की खासियत है, बस उड़ान बैच 1 साल लंबा बैच है और बुनियाद 2 ईयर्स का लॉन्ग बैच है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे एजुकेटर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे। आप डेली लाइव क्लास इनसे ले सकते हो, इनसे रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो, PDF नोट्स ले सकते हो, डेली डाउट क्लियर करवा सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, और जो प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए गेट एग्ज़ाम के लिए वो आपको इन सारे एजुकेटर से मिल सकती है। अभी ऑफ़र भी चल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जो आज निकला है, और ये ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए है। बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा होगा आपको कि प्राइस हाइक होने वाला है, तो फाइनली 31 मार्च को प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। तो अभी आपको करंट कॉस्ट पे उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट जो मिल रहा है उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर आप अपने प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कम से कम कॉस्ट पे, तो ये राइट टाइम है। तो यहाँ पे आपको 27% का डिस्काउंट मिल सकता है 2 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन पे या 2 ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2025 के प्रिपरेशन करने वाले हैं और बुनियाद बैच को ज्वाइन करने वाले हैं। ये रेफरल कोड है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ये डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी जो बहुत ज़रूरी है गेट एग्ज़ाम के दौरान भी और गेट एग्ज़ाम के बाद भी। यहाँ पर अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का प्लस या 1 ईयर का आइकॉनिक ले,
जिसका कॉस्ट है 45 और डिस्काउंट के बाद है 32 और इसका कॉस्ट इतना हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए अगेन आप इस कोड का यूज़ करें हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी जो ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोप पोर्टल जिसमें 10 राउंड्स निकलते हैं, कब कौन सा ऑप्शन अवेयर करना है वो स्टूडेंट्स को हमें 1 बाय 1 बताना होता है। तो वो गाइडेंस आपको भी मिलनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी गाइड करूँ। तो इसीलिए आप मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लें तो इस कोड के थ्रू लें, ताकि आप कोई भी गाइडेंस मिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स शेयर कर दिया है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो प्लस एंड आइकॉनिक में कंफ्यूज्ड होंगे, और ये बैचेस जो मैंने बताई हैं वो इंग्लिश बैच है। अगर आप इंग्लिश प्योरली पढ़ना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इग्नाइट बैच है और फाउंडेशन बैच है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे प्लस और आइकॉनिक में कौन सा बेटर है? ऑफलाइन सेंटर तो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। लाइट सब्सक्रिप्शन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है वो भी बेहतरीन तरीके से, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको हेल्प करेगा, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, पीडीएफ कोर्सेज, टेस्ट क्विजेस, पर्सनल कोच एंड डाउट सॉल्विंग, फिजिकल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो आपके घर तक डिलीवर होंगे। बट प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच नहीं मिलता है, डाउट सॉल्विंग नहीं मिलती और ना प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, और कम से कम कॉस्ट पे ले पाएंगे अभी, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन अभी आप ले सकते हो। और बैचेस भी ज्वाइन होने वाले हैं, तो उनको सही टाइम से ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको चीज़ें हो सकता है कि समझ में ना आए। बट अगर आप पहले क्लास से चीज़ों को ज्वाइन करोगे तो आप हर एक टर्म को रिलेट कर पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे लर्निंग को। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।